हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अविकारी यानी अव्यय शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। इससे पहले एक वीडियो में हमने जाना विकारी शब्द, जिसमें हमने देखा था संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन शब्दों में क्या है, चाहे वो लिंग हो, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि, इन सभी के कारण क्या होता है दोस्तों, उनमें परिवर्तन उत्पन्न होता है। लेकिन अविकारी शब्द में तनिक भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। यही है दोस्तों, जिनमें परिवर्तन उत्पन्न ना हो वही है दोस्तों हमारा अव्यय शब्द, ठीक है ना। इनके टोटल दोस्तों होते हैं कितने भेद, 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहला क्या है दोस्तों, हमारा क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, पांचवा है निपात अव्यय। चलिए पहले को समझते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय को, ठीक है ना। तो दोस्तों जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। मतलब एक तरह से जो क्रिया, मतलब जो काम हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसी का अगर विशेषता अगर पता चले जिन शब्दों से, बस वही है दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसका उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम धीरे धीरे क्या कर रहा है, टहल रहा है। राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राम जो है धीरे धीरे टहलता है, यह क्या है, एक तरह से क्रिया विशेषण का शब्द है। और जो टहलना क्या है, जो टहलता है वो एक तरह से क्या है, धीरे धीरे क्रिया है ना। टहलना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए वहाँ भी राम वहाँ टहलता है, तो जो वहाँ है ये कहीं स्थान हो सकता है वहाँ। और देखिए राम अभी टहलता है, यह क्या है, एक तरह से अभी, मतलब तुरंत अभी टहलता है ना। टहलता मतलब एक क्रिया है, लेकिन इनको जो धीरे धीरे वहाँ और अभी अभी, ये क्या है, शब्द में डिफाइन कर दिया गया है। तभी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यह काम हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। मतलब क्रिया की विशेषता को जो बताए वही है दोस्तों हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। चलिए तो अगला को हम लोग समझते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। संबंध मतलब जुड़ना, एक तरह से जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध बताते हैं। मतलब उन शब्दों में दूसरे शब्दों का क्या है, जोड़ पता चले। मतलब एक तरह से संज्ञा और सर्वनाम दोनों का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ। चलिए इनका उदाहरण को देखिए। जैसे कि के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने। तो ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, संबंध को क्या है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे शब्द से। देखिए इन लोगों को भी हम लोग थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके बीच में उदाहरण को ला देता हूँ, फिर देखिए आप लोग क्या होता है आगे। उदाहरण आ चुका है। तो आपके पास क्या है, फोन है। मतलब फोन क्या है, एक तरह से संज्ञा है ना। और आपके क्या है दोस्तों, हमारा सर्वनाम है। तो इसका जोड़ना किससे बताया जा रहा है, संज्ञा से, सर्वनाम का संज्ञा से। मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन रहा है, के पास वाला शब्द, ठीक। हम सभी के ऊपर कौन है, आसमान है। आसमान क्या है दोस्तों, हमारा संज्ञा है। और हम क्या है, एक तरह से सर्वनाम यूज करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुवचन के लिए, है ना। तो एक से अधिक है, तो हम सभी के ऊपर क्या है दोस्तों, आसमान है। तो के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारे बीच जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसके बीच, हम और आसमान के बीच जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार देखिए, हम आपसे क्या हैं, दूर हैं। हम आपसे दूर हैं, हम और आप क्या है, एक तरह से सर्वनाम है। तो इन दोनों में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, से दूर। मतलब सर्वनाम का जुड़ना संज्ञा से, संज्ञा का जुड़ना संज्ञा और सर्वनाम का जुड़ना क्या है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। मतलब जो शब्द इन दोनों में जोड़ने का काम जो करे, बस दोस्तों वही है दोस्तों, बस हमारा क्या, संबंध बोधक अव्यय, बिल्कुल सही। तीसरा दोस्तों हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। ये कुछ थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाए, या फिर दो वाक्य या फिर वाक्यांशों को जोड़ने का काम करें, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें दोस्तों योजक शब्द भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। ये परस्पर क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इसी कारण, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, की, मानो, यानी, आदि, यानी, तथापि आते हैं। वहाँ पे दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला एक अलग शब्द है, पक्षी बोलने लगे एक अलग शब्द है। जैसी सूर्योदय मतलब सुबह हुआ, वैसी पक्षी जो चहचहाने लगे, ठीक है ना। मतलब दो अलग अलग वाक्यों को और जो है क्या कर दिया, जोड़ दिया आपस में। ये भी एक तरह से जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये है वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। अगला देखिए, छुट्टी हुई और क्या हुआ, बच्चे भागने लगे।
जैसी छुट्टी हुई और बच्चे जो मतलब 4 बजा बच्चे जो है बैग पकड़ के भागने लगे। छुट्टी हुई एक अलग शब्द वाक्य है और बच्चे भागने लगे एक अलग वाक्य है, लेकिन यहाँ पे और क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। उसी प्रकार देखिए किरण एक अलग शब्द है और मधु पढ़ने चली गई, मतलब एक दोनों अलग, मधु पढ़ने लगी एक अलग वाक्य, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, बिल्कुल वही किया। और उसी प्रकार देखिए मंजू पढ़ने में क्या है, तेज है, ये एक अलग वाक्य हो गया, लेकिन शरीर से वह कमजोर है, लेकिन परंतु क्या कर दिया यहाँ पे इन दोनों वाक्यों को क्या कर दिया, जोड़ने का काम कर रहा है। उदाहरण से समझ में आ गया। मतलब यही दोस्तों जो बीच में जो कड़ियाँ हैं ना, हाथ में हाथ पकड़ने का मतलब हम आपके साथ ऐसा जोड़ने वाला जो फील्ड दिलाए। मैं ना पिक्चर देखे होंगे आप लोग, वहाँ पे क्या करता है शाहरुख खान, जोड़ने का काम करता है। तो यही है दोस्तों, इन सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोगों को भी शाहरुख खान बनना है, ठीक है, जोड़ने की तरह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं चौथे को, विस्मयादि बोधक अव्यय को। ठीक है, विस्मयादि बोधक का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों भाव। हमारे शरीर में जो भाव उत्पन्न हो और वो उनको शब्दों में हम जो व्यक्त करते हैं, हम जो दर्शाते हैं, हम लोग समझते हैं, वही है दोस्तों हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कि जिन अव्यय शब्दों के कारण हर्ष मिस क्या होता है, खुशी, शोक मिस होता है दुख, विस्मय मिस होता है एक तरह से आश्चर्य या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाला, जिसकी हमने कल्पना नहीं किया। जैसे पर ग्लानि, लज्जा, घृणा, यहाँ पे री का मात्रा है मैं भूल गया डालना, और दुख, आश्चर्य आदि हैं दोस्तों, या फिर आदि भाव का पता चले। देखिए यहाँ पे भाव पता चले, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे जो मैं निशान दिखा रहा हूँ आश्चर्य चिन्ह लगा रहता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे कि वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, यहाँ पे देखिए विस्मय जो आश्चर्य चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ऐसा कोई बात सुनने में आया जो काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे हमने क्या, वाह क्या बात है, हम आपके बात में सहमति देते हैं, वाह क्या बात है। हाय वह चल बसा, यहाँ पे दोस्तों दुख है, मतलब किसी का चल बसने का दुख है, यहाँ पे हाय चल बसा है ना, मतलब यहाँ पे हाय मतलब दुख। ठीक, चलिए अगला क्या है, आह क्या स्वाद है, जो हमने अभी नड्डा खाया, जो पापड़ खाया, जो हमने खाना खाया, उसका स्वाद कतई ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया खाने पे, आह क्या स्वाद है। तो यहाँ पे देखिए आश्चर्य चिन्ह है, अरे तुम यहाँ कैसे, मतलब अचानक से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से कोई मेरा दोस्त आ गया, तो मैं इससे बोलूँगा अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बस आश्चर्य चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ पे हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो गया, बस वही है दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। पांचवा है दोस्तों हमारा निपात अव्यय। ठीक, ये भी बहुत मज़ेदार है। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं, याद रखिएगा। अवधारक मतलब होता है नयापन लाना, जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी केवल आते हैं, वहाँ पे निपात अव्यय आते हैं। ये भी संबंध बोधक की तरह है दोस्तों। यहाँ पे समुच्चय बोधक के जो शब्द हैं उसी प्रकार आपको भी इसी स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि प्रशांत को ही करना होगा यह काम, प्रशांत को ही करना होगा यह काम। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ही को हटा दें, एक क्षण के लिए हम क्या करते हैं, ही को हटा देते हैं, लेकिन अब पढ़िए प्रशांत को करना होगा यह काम, प्रशांत को करना होगा यह काम, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसे भी यह काम करना होगा, यह हम बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए अब ही को जोड़ते हैं, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, मतलब हमारे हमको छोड़ दीजिए, बस यह काम कौन करेगा, प्रशांत ही करेगा। मतलब प्रशांत मतलब एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत ही क्या करेगा, MS धोनी का जो फिल्म है उसमें काम करेगा, मतलब ये फिक्स है ही, मतलब ये नयापन है। उसी प्रकार देखिए सुहाना भी जाएगी, अभी हटा दीजिए, सुहाना जाएगी, मतलब हम लोग जा रहे हैं तो सुहाना भी जाएगी, सुहाना जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी अगर जाल डाल दें तो सुहाना भी जाएगी, जिसको हम लोग नहीं ले जाना चाह रहे थे लेकिन वो भी जाना जाएगी, ये हम आदेश देते हैं। ठीक है, ये नयापन आया। उसी प्रकार देखिए वह तुमसे बोली तक नहीं, और तक को हटा दीजिए, वह तुमसे बोली नहीं, वह तुमसे बोली नहीं, नॉर्मल सी बात है, वह तुमसे बोली नहीं, इसमें कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखिए वह तुमसे बोली तक नहीं, मतलब इतना उसके अंदर घमंड आ गया कि वो तुमसे एक शब्द भी नहीं बोली। यह क्या है, एक तरह से नमक मतलब सॉरी आग में नमक या घी डालने के तरह है, गुस्सा को भड़काने के जैसा है ना। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, एक तरह से तक नयापन ला रहा है, नवीनता ला रहा है, उसमें नयापन ला रहा है ताकि आप उसे भड़को या फिर एक तरह से कुछ करो। चलिए अगला वाक्य को देखिए, पढ़ाई मात्र से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। देखिए कितना ट्रू लाइन है वाकई में। आजकल हम कितना भी पढ़ाई कर लें
उससे सब कुछ नहीं मिल जाता। उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना है, ग्रहण करने के साथ उसे अपने काम, अपने गोल, अपने लक्ष्य पे लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर हम लोग ही को हटा दें, पढ़ाई से ही, पढ़ाई मात्र से सब कुछ नहीं मिल जाता। क्या कुछ नहीं मिल जाता ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे में ही डाल दिए, पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। मतलब इसका कहना ये है, पढ़ाई के साथ हमें अपना लिखना, अपना उस जो पढ़े हैं ज्ञान उसे अपने काम पे लगाना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलने का कला वाला एक पैकेज लिया हूँ, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मैं वह चीज़ सीख रहा हूँ। तो ये क्या है, एक तरह से अपने ज्ञान का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। तो बस यही है दोस्तों। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको 5 चीज़ें समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।